20 नवंबर 2021 को लोनी के इंदिरापुरी में रहने वाले मनीष त्यागी ने लोनी बॉर्डर थाने में सूचना दी कि उसके घर के सामने खाली प्लाट में किसी की जली हुई लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी सचिन कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह लाश किसी पुरुष की है। शव पूरी तरह से जला हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से जला हुआ था कि उस लाश को देखकर मरने वाले की पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पुलिस ने सबसे पहले आसपास रहने वाले लोगों को बुलाया और उस शव की पहचान करने को कहा। लोगों ने शव के कपड़ों और कद काठी से उसकी पहचान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग उस लाश की पहचान न कर सके, जिस कारण पुलिस को भी इस मामले में कोई सफल नहीं मिली। इधर सूचना मिलने पर लोनी क्षेत्र के सीओ रजनीश कुमार और एसपी डॉक्टर रज राजा भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने उस लाश में एक खास बात यह नोट की कि हत्यारे ने लाश के चेहरे तथा ऊपरी हिस्से को ही जलाने का ज्यादा प्रयास किया था, क्योंकि धड़ से नीचे का हिस्सा और उस पर पहने हुए कपड़े बिल्कुल साफ और सही थे। जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले उसके पहने हुए कपड़ों की तलाशी ली तो इत्तेफाक से उसकी जेब से 50 और एक आधार कार्ड बरामद हुआ। आधार कार्ड मिलने के बाद पुलिस वालों को लगा कि शायद अब इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि मृतक की जेब से जो आधार कार्ड मिला था उसके मुताबिक वो लाश 40 वर्षीय सुदेश कुमार की थी। सुदेश कुमार मकान नंबर 331 गली नंबर 4 करावल नगर पूर्वी दिल्ली का रहने वाला था। इसलिए पुलिस की एक टीम को उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में उस एड्रेस पर भेजा गया। पुलिस को वहां पर सुदेश की पत्नी अनुपमा मिली। पुलिस ने जब अनुपमा से उसके पति के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पति एक दिन पहले ही किसी काम से बाहर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन जब किसी अनहोनी की आशंका में अनुपमा ने पुलिस वालों से इस पूछताछ का कारण पूछा तो आखिर पुलिस को बताना ही पड़ा कि उन्हें लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी इलाके में एक जली हुई लाश मिली है और उसी की जेब से उन्हें यह आधार कार्ड मिला है, जिसकी वजह से पूछताछ करने के लिए वह लोग उनके घर पर आए हैं। अनुपमा ने बताया कि हां, वह आधार कार्ड हमेशा अपनी जेब में ही रखते थे। सुदेश की मौत की खबर सुनते ही अनुपमा दहाड़े मारकर रोने लगी। पुलिस ने कहा कि देखिए, आप रोना बंद कीजिए, क्योंकि मरने वाले की जेब से जो आधार कार्ड मिला है वह आपके पति का ही है। इसलिए पहले आप घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान कर लीजिए। यह भी तो हो सकता है जो शव मिला है वह आपके पति का ना हो। इसके बाद एसआई प्रदीप शर्मा अनुपमा और उसके बेटे को अपने साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक थाना प्रभारी सचिन कुमार ने एसपी और सीओ उपाध्याय के कहने पर शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। एसएसआई प्रदीप शर्मा अनुपमा और उसके बेटे को लेकर वहीं पहुंच गए। उन्होंने जब अनुपमा को शव दिखाया तो अनुपमा उस शव को देखकर फिर से रोने लगी, क्योंकि अब शव की पहचान सुदेव कुमार के रूप में हो चुकी थी और उसकी पत्नी ने ही उसकी पहचान की थी। इसके बाद सुदेश की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर पुलिस ने सुदेश का शव उसकी पत्नी अनुपमा को सौंप दिया। अनुपमा ने उसी दिन शाम के समय अपने परिजनों और जान पहचान वालों के साथ मिलकर सुदेश का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर सुदेश की हत्या किसने और क्यों की थी, और सबसे अजीब बात यह कि उसके शव को इतनी दूर ले जाकर ठिकाने लगाने और उसकी पहचान को मिटाने का यह झग अपराध किसने किया था। यानी इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करने की जरूरत थी। इसलिए सीओ रजनीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसके बाद पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इसके लिए सबसे पहले पुलिस ने सुदेश कुमार की कुंडली खंगालना शुरू की, क्योंकि आमतौर पर जब कातिल गुमनाम हो तो अक्सर कत्ल का सुराग मरने वाले की कुंडली में ही छिपा होता है। इसलिए पुलिस ने सुदेश कुमार की पत्नी, उसके बेटे और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल जिस सुदेश के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी उसके बारे में पता चला कि वह तो खुद भी एक कातिल था और इस समय वह पैरोल पर जेल से बाहर था। दरअसल
सुदेश के परिवार में पत्नी अनुपमा के अलावा 2 बच्चे थे। 17 साल का बेटा सुनील और 13 साल की एक बेटी वंशिका। लेकिन उसकी बेटी इलाके के खराब माहौल के कारण गंदी सोहबत में पड़ गई और उसके कई लड़कों से प्रेम संबंध बन गए। सुदेश और उसकी पत्नी ने बेटी को कई बार डांट फटकार कर उसे समझाना चाहा, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुदेश की बेटी